ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम औगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल अपन पढ़ रहे थे, अंतिम 3 पेजेस हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कषायों के बारे में पढ़ा था। तो ये 3 चीजें जो पढ़ देते हैं उसके जरा सा बचा है। उसके बाद में बाबूजी का वो कल क्वेश्चन था भरत चक्रवर्ती के बारे में, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी अनम्यूट करके ही अपन बात करेंगे। इसमें अपन ने कल पढ़ा था ये कषाय के बारे में, आधा पढ़ा था अपन ने। लास्ट पैराग्राफ 421 पेज पर ये पढ़ा था हमने। यह भी विचारणीय है कि हम अपने शरीर की सफाई तेल साबुन से प्रतिदिन करते हैं, मगर आत्मा की सफाई की ओर कभी ध्यान नहीं देते। अपने शरीर की रक्षा हेतु डॉक्टर के कथन मात्र से हम मीठा चिकनाई आदि का जीवन पर्यंत त्याग देते हैं, किंतु गुरुओं के बार बार कहने पर भी हम अपनी आत्मा की रक्षा हेतु संयम धारण करने से गुरेज करते हैं। शरीर से प्यार करने वाले तो प्रायः सभी हैं, किंतु अपनी आत्मा से प्यार करने वाले विरले ही होते हैं। अतः आवश्यकता इसी बात की है कि हम गुरुओं द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की रक्षा करें। देखो इसमें एक चीज बड़ी अच्छी आई है, जो ये इसमें जो आया ना चिकनाई का, हम मीठा चिकनाई आदि का जीवन भर पर्यंत त्याग कर देते हैं। चिकनाई पर से मुझे याद आया कि आपने समय सार में एक उदाहरण पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो मल्लशाला में व्यायाम कर रहा है, और व्यायाम कर रहा है तो वहाँ धूल वूल भी थोड़ी बिखरी हुई है, मिट्टी वगैरह भी होती है। लेकिन उसमें अगर उसने तेल लगा रखा है, शरीर पर चिकनाई कोई लगा रखी है, तो वो धूल उससे चिपकती है। उन्होंने सीधा सीधा उसमें जो बंध का एक उदाहरण दिया था कि चिकनाई के कारण उस तरह के शरीर में वो बंद होता है, उस बंद में और दूसरे कोई कारण निमित्त भूत नहीं होते। उसका शस्त्र चलाना, उसका मुदगर चलाना, उसका घूमना फिरना, वो उसमें निमित्त नहीं बैठते। निमित्त खाली एक होता है कि उसके शरीर पर चिकनाई लगी हुई है। ये आश्रय और बंद का एक उदाहरण वहां दिया हुआ है समय साल में, और जिसमें लिखा है कि राग द्वेष से युक्त होने पर ही कर्मों का, नवीन कर्म का बंध होता है। तो यहाँ भी अपन ने वही बात करी है कि जब तक अपनी सफाई की बात कर रहे हैं ना, शरीर की सफाई का अर्थ क्या है? अंदर में शरीर, शरीर को तो छोड़ दो, बाहरी वस्तु है, आत्मा में जो राग द्वेष रूप जो परिणति है, जो चिकनाई है, वो जो परिणाम है, उनसे रहितता होते ही नवीन कर्मबंध का चक्र रुक जाता है। इस बात का विशेष हमको ध्यान रखना है। और एक जो लास्ट लाइन है, ये हम सब की कहानी है। शरीर से प्यार करने वाले तो प्राय सभी हैं, किंतु अपनी आत्मा से प्यार करने वाले बिरले ही होते हैं। यहाँ अपन फिर से उसको करेक्शन करेंगे, अपनी आत्मा से नहीं, अपने से, है ना, अपने से प्यार करने वाले। अपने का और शरीर नहीं है, ये बहुत अपने को क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते जब भी हम चिंतन करें अपने बारे में, तो अपन अपन कौन है, अपना स्वरूप प्रकट होना चाहिए। इतना अभ्यास हमारा हो, है ना। जैसे नींद में अगर किसी व्यक्ति को उठा दो तो वो तुरंत जो है उसको नाम लो आप। नींद में भी उसका नाम लोगे तो वो उठ के बैठ जाएगा कि मुझे बुलाया, क्योंकि उस नाम से उसकी इतनी ज्यादा परिचय हो जाता, वाकिफता हो जाती है कि वो उस नाम को सुनते ही उठ के बैठ जाता कि ये तो मैं हूं। ऐसे ही अपन को अपनी चैतन्य अवस्था का इतना भान हो कि हर अवस्था में जब मैं शब्द मैं कहूं तो मैं का अर्थ मुझे समझ में आए अंदर से। भले ही व्यवहार में, हम लोकल व्यवहार में जो मैं है उससे काम चलाते रहते हैं, लेकिन अंदर में हमें बिल्कुल अनुभूति हो, पक्का होना चाहिए कंसेप्ट कि मैं का अर्थ मैं अर्थात आत्मा, उसके अलावा बाकी बाकी सब मैं नहीं। बोलचाल की भाषा हम बोलते हैं, ज्ञानी भी बोलते हैं, लेकिन वो अंदर से समझते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अपने दैनिक अन्य कार्य करते समय भी हमें धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पाप व्यसन आदि क्रियाओं से बचें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें
जो दूसरों को अहितकर हो। हमें अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना चाहिए और उन्हें न्यूनतम संख्या पर सीमित करें। जो प्राप्त हुआ है उस पर संतोष रखना चाहिए ना। बाकी सब लोग जो है जैसा व्यवहार करते हैं वो करते रहें, हमको तो वास्तव में, जैसे जिन्होंने रात्रि भोजन छोड़ दिया है वो दूसरों को रात्रि भोजन करते हुए अब देखते हैं तो उनको बड़ा ताज्जुब सा होता है। भले ही हम पहले करते कि लोग कैसे, लोग रात में कैसे कर रहे हैं वो। ऐसे ही जो जीव संतुष्टि का महत्व समझ गए हैं, जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहना, उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़े टंटे करते नजर आते हैं, तृष्णाएं दिखाते रहते हैं, हर तरह से हर तरफ से तृष्णाएं दिखाई देती हैं, तो ज्ञानी लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। भले ही वो ज्ञानी लोग भी उस दशा में थे, लेकिन अब उनकी जो परिणति ऐसी हो गई है कि असंतुष्ट लोगों को देख करके उन्हें बड़ा क्षोभ होता है। उनको लगता है कि मेरा भी ये सब ले ले भाई, तू संतुष्ट हो जा। जैसे बनारसी दास जी ने किया है कि उनके घर में चोर घुस आया तो उन्होंने देखा कि वो क्या क्या सामान बांध रहा है और चोर की निगाह वही उनके ऊपर, तो वो डर गया कि तो जाग रहे हैं। तो बनारसी दास जी ने कहा भैया तू घबरा मत, जो तूने बांधी पोटली उसको मैं ठीक से बंधवा देता हूँ। और उन्होंने खुद अपने साथ साथ वो सामान उसमें रखवाया और पोटली बांध के उसके कंधे पे रखवाई, मदद करी, खुशी खुशी, कोई चालाकी नहीं कि भैया अगर इससे इसको सुख मिलता है इस परिग्रह से बहुत अच्छा है, मुझे तो कोई लगाव भी नहीं। ऐसा परिग्रह को बोझ मानने वाले जीव समस्त प्रकार के भोगों से, पदार्थों से किसी भी तरह से उसमें असंतुष्टि का भाव नहीं रखते। वो संतुष्ट रहते, जितना मिला है बहुत है, उससे ज्यादा चाहिए नहीं, ये भी चला जाए तो अच्छा है। ऐसा जो भाव है, संतुष्टि का भाव है, वही हमको इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला। इसलिए उन्होंने लिखा हमें अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना चाहिए और उन्हें न्यूनतम संख्या पर सीमित करें। जब वो अपन परिग्रह परिमाण व्रत अपन धारण करते हैं और करेंगे, तब उसमें अपन आता ना कि साहब बताओ कितना धन आप रखना चाहते हो। पहले तो सब्जी भाजी की बात आती तो अपन कर लेते हैं साहब 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है, उसमें से कम मैं 100 तो रख लूं। तो 100 का क्या करोगे भाई, 100 खा पाओगे क्या, 100 की लिस्ट बनाओ। तो वो कहता है कि अच्छा साहब 50 तो कर ही दो। 50 में भी आप बोलोगे कि भाई तुम ये खा पाते हो क्या 50, बोले साहब नहीं तो आप 40 कर दो, इससे कम तो मैं नहीं करूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे भावों में इतनी ज्यादा आसक्तियां हैं कि हम उनको कम करने की बात करते ही नहीं। धन की बात करो तो धन में वो क्या कहेगा, धन बोले सोच समझ के परिमाण करना, मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया? हिसाब ऐसा है कि जीवन भर में पता नहीं कब 10 करोड़ कमा लूं, तो इसलिए मैं 100 करोड़ की लिमिट रखूंगा कि 100 करोड़ से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। पूरी चालाकी के साथ करता हूँ प्लान में, तो मुझे मालूम कि 100 करोड़ तो मैं कभी कमा ही नहीं सकता, इसलिए 100 का लिमिट रख लिया। फिर किसी ने समझाया कि जितना ज्यादा आप लिमिट, अपर लिमिट रखोगे, उतना उतना बंद तो होगा, जितना बढ़ाओगे अपर लिमिट उतना बंद होगा। इसलिए घटाते घटाते मिनिमम रखना, क्योंकि मिनिमम का भी बंद है। इसलिए उन्होंने लिखा है हमें अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना चाहिए और उन्हें न्यूनतम संख्या पर सीमित करें। जो प्राप्त हुआ है उस पर संतोष रखना चाहिए। जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वह ना खोना, एक फिल्मी गाना था ना वो। तो इस तरह से हमारे पास जो कुछ है उसका ही अपना मजा लो, उससे ज्यादा क्या चाहिए। जो ज्ञान आदि हमें मिला है उसके फलस्वरूप बाकी जो भौतिक चीजें उनकी क्या वैल्यू है। दैनिक क्रियाओं के पश्चात रात्रि में सोने से पूर्व हमें यह विचारना भी चाहिए कि मैंने आज कोई गलत कार्य तो नहीं किया है, किसी का अहित तो नहीं किया है, अनावश्यक रूप से इच्छाओं को बढ़ाया तो नहीं, इत्यादि। हमें यह संकल्प भी करना चाहिए कि आगे इन्हें नहीं करेंगे। इस प्रकार रात्रि को परमात्मा का चिंतन करते ही सोएं और प्रातः उठते ही परमात्मा का चिंतन करें, है ना। वैसे तो ज्यादातर जैन लोग इस क्रिया को अपनाते हैं और इसका जो है मर्म समझे बिना भी करते हैं और समझ के भी करते हैं। तो इसमें जो हम जो उनकी इच्छाओं की बात करते हैं ना, देखो इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो हम भगवान से जब मांगने जाते हैं कुछ भी, या मांगते नहीं भी, हमारे मस्तिष्क में छाई रहती बातें
तो हम पूजन पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, तो मन ही मन उनसे क्या बोलते हैं, अपने सारे दुखों का वर्णन करते हैं, या तो मौन रह करके करते हैं या ओपन मुंह से भी कहते हैं कि भगवान मुझे बड़ा कष्ट है, जरा आप जरा संभाल लेना, ये सब करना। और जब हम शांति धारा वगैरह करते हैं तो हम अपना नाम, अभिषेक आदि में अपना नाम बुलवा करके और उन भगवान को बताना चाहते हैं कि आज की शांति धारा किसने की, करते हैं कि नहीं। और ओकेजन भी बताते हैं कि साहब ये ओकेजन था। तो एक तरफ तो हम भगवान को अंतर्यामी मानते हैं, वो न केवल ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, न केवल ये जानते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कुटिलताएं हैं, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि मैं किस उद्देश्य से वहां खड़ा हुआ हूँ। ये मैंने जो शांति धारा या अभिषेक किया, उसके पीछे मेरा भाव क्या है, वो नहीं जानते क्या। हम उनको जतलाते हैं, उनको जतलाते हैं या सामने खड़े हुए और लोगों को जतलाते हैं कि आज देखो मैंने कैसा दान दिया। हमारी हमारा जो बुद्धि है ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें कुछ हमारे मान पाने का भी भाव होता है। जो जतलाना भगवान को जतलाना नहीं है, भगवान को भी जतलाते हैं, क्योंकि जो हमें हमें अभी सम्यक दृष्टि तो हुए नहीं, तो हमें ऐसा रहस्य समझ में नहीं आता कि वीतरागी वास्तव में वीतरागी हैं। हमको ऐसा पक्का विश्वास नहीं, तो हम चिल्लाते जरूर रहते हैं ऊपर ऊपर से कि हमने ऐसे पढ़ा है कि ये तो पूर्ण वीतरागी, इनको कोई मतलब नहीं, कि अंदर से हम जानते हैं कि इनको मतलब बिल्कुल है। इनको जरा मैं थोड़ा धीरे से कहूंगा ना, प्यार से, तो ये मान जाएंगे, ये कुछ ना कुछ प्रदान जरूर कर देंगे। और मैं अपना नाम भी कहीं वो भूल ना जाए इसलिए कहलवा देता हूँ, भाई साहब मेरा नाम नहीं बुलवाया आपने और मेरी पत्नी का नाम रह गया, तो किसके लिए बुलवा रहे हैं हम, भगवान को सुनाने के लिए जो अंतर्यामी है, या उस वहां पर उपस्थित समुदाय को सुनाने के लिए। यानी हमारी बहुत सारी भ्रांतियां हो सकती हैं, इनमें से कोई भी जाति की हो सकती है। तो कुल मिला के जिन्हें हम अंतर्यामी कहते हैं, जिन्हें हम वीतरागी कहते हैं, अगर हमारा जो है मांगना, हमारी जो अभिलाषा है उस जाति की हुई जिस जाति से उनका अंतर्यामी होने में खंडन पड़ता है, उनके वीतरागी कहे जाने में खंडन पड़ता है, तो हमने उनको समझा कहाँ। हमें कितने समय, वो कितने वर्ष हो गए हमें उनकी पूजन करते हुए, हमने उनको ही नहीं समझा, ना उनको समझा ना अपने को समझा। देखो कैसा रहस्य है, हमारी अपनी मनोदशा से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। थोड़ा भी गहराई से हम जाएंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या क्या कुटिलताएं चल रही हैं। दूसरा कोई एसेस करके बता दे कि भाई साहब आपके अंदर बहुत मायाचारी है, बड़ी चालाकी है, आपने, तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्या बात करते हो, हमने तो इसलिए किया था कि परोपकार हो जाए और दान काम में आ जाए, बहुत सारी बातें कर। लेकिन उसका आकलन हम स्वयं तो कर सकते हैं ना, हमारा मान भंग नहीं होगा। हम स्वयं जान सकते हैं कि इस समय मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसी मायाचारी चल रही है, क्या क्या भाव चल रहे हैं, लोभ के भाव चल रहे हैं, कौन कौन सी कषायों के भाव चल रहे हैं। ये हम हमसे अच्छा कौन जान सकता है। इसलिए हर घटना के समय और विशेषकर मंदिर जाने के समय मेरे अंदर में क्या क्या अंतर्द्वंद चल रहे हैं, कौन कौन सी कषायें पनप रही हैं, इसका विचार करते ही आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि मैं कितने दुर्विचारों से भरा हुआ हूं। और भगवान की साक्षी में ये प्रण करना कि उन दुर्विचारों की संख्या कम होने लगे, ये परिग्रह परिमाण व्रत है। जो ठस राग देश आदि सब भरे हुए हैं, कषाय भरी हुई हैं, उनमें स्वयं के एनालिसिस के द्वारा ये पता लगाऊं कि मेरे अंदर में क्या क्या कुटिलताएं भरी हैं, उन कुटिलताओं को अब नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो आएंगे उनको पहचान लूंगा कौन सी जाति की कुटिलता ने सिर उठाया, और तुरंत प्रभाव से उसको कम करूंगा। ये परिग्रह परिमाण व्रत है। बाहर की वस्तुएं तो हमारी है ही नहीं, तो वैसे ही छूटी हुई है। चलिए आगे चलेंगे। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, पूर्व में किए सत्कर्मों की वजह से मनुष्य पर्याय मिलती है ना। मैंने आपसे कल कहा था कि हमने मामूली ऐसे कोई अचानक से हमको मनुष्य पर्याय नहीं मिल गई कि किसी ने हमको प्लेट में रख के दे दी, हमने इसके लिए अनंत पुरुषार्थ किए। कितनी कितनी योनियों में से, 84 लाख योनियों में से निकल के, एक इंद्री, कितनी प्रकार की एक इंद्री प्रजातियों में से निकल के फिर मैं 2 इंद्री आदि 30 जीवों में जन्म लिया, 2 और 3 और 4 और 5 करते करते कितनी निरंतर दुर्लभ पर्यायों में से गुजरता हुआ मैं आज श्रेष्ठ पर्याय से सामने हुआ हूं, इससे आमना सामना हुआ है। और वो श्रेष्ठ भी कैसी, न केवल सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, बल्कि जैसा मैंने बताया एक एक चीज दुर्लभ से दुर्लभ, उच्च कुल में जन्म होना, पूर्ण आयु का मिलना, अंगोपांग का यथा स्थान पर रहना, इस तरह का धन आदि भी मिलना जिसके पीछे बिना बात के हमने तो
उसकी आजीविका में के चक्कर में लगे रहते, आजीविका भी कोई समस्या नहीं, मंदिर जाने के भाव हुए, धर्म के साधन मिले, है ना, मंदिर मंदिर आदि मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। और वहां जाकर के न केवल अब मैं दर्शन कर रहा हूं, बल्कि दर्शन का मर्म भी समझ रहा हूं, सब तरह का स्वाध्याय मैं करने के योग्य हूँ, वैसी बुद्धि भी मुझे मिली। आचार्यों द्वारा कथित कथित जो उपदेश हैं, जो शास्त्र हैं, मुझे पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं और मेरी बुद्धि में भी आ रहे हैं। एक से एक निरंतर जो है बहुत दुर्लभ दुर्लभ चीजें हैं जिनको मैंने प्राप्त किया है आज। ये पर्याय अमूल्य पर्याय है, इसको बिल्कुल कम मत आंकना। और अगर ये चली गई तो जैसे कि वो बोलते हैं ना कि कौआ बैठ गया जहाज पर और उसको मार भगाने के लिए आपने रत्न फेंक के मारा और वो रत्न समुद्र में गिर जाए, तो जैसे उसका फिर मिलना जो है दुर्लभ है, वैसे ही ये मनुष्य पर्याय, उत्तम मनुष्य पर्याय का मिलना फिर कब मिलेगी कुछ पता नहीं, है ना। मैं आपको अभी बाद में ये बताऊंगा पंच परावर्तन के बारे में। तो देखो ये मनुष्य पर्याय आ गया। हम परम सौभाग्यशाली जीव, ऊपर क्या लिखा है इसमें, पूर्व में किए सत्कर्मों की वजह से मनुष्य पर्याय मिलती है। मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, यह प्राप्त भी हो जावे तो उच्च कुल का मिलना और दुर्लभ है। उच्च कुल भी प्राप्त हो जावे तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का, जैन धर्म का प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। हम परम सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें मनुष्य पर्याय और जैन धर्म प्राप्त हुआ। देखो वो जो अपन इंद्रभूति का बात करते हैं ना, जो महावीर स्वामी के जो बने थे, गणधर बने थे, है ना, उनको कितना ज्ञान था, सब कुछ उनको पॉजिटिव था। न केवल वो उत्तम मनुष्य पर्याय की को प्राप्त थे, बल्कि ज्ञान उनका कितना ज्यादा था, ज्ञान उतना ही समकक्ष था हमारा जितना कि श्रुत केवलियों के होता है। लेकिन फर्क क्या था कि वो मिथ्या ज्ञान था, उतनी कमी थी। तो वो मिथ्या ज्ञान, हमको तो मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, हमें तो क्या सम्यक ज्ञान की नजदीकियां हैं, तो हम तो उनसे भी ज्यादा इस समय में उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। फिर वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली हो गए, उनका पूरा कन्वर्ट हो गया। जैसे ही उनको सम्यक दर्शन हुआ, उनका सारा जो ज्ञान था, जैसे लोहे का भंगार मेरे घर में पड़ा हुआ था और जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मैं उसको रद्दी वाले को देने वाला था, अचानक से एक पारस पत्थर मुझे मिल जाए और पूरा भंगार स्वर्ण में हो जाए, ऐसा ही उनका ज्ञान था। और हमको तो उस जाति का ज्ञान आज से अभी से ही है, तो इसलिए हमको क्या करना है, उसका भरपूर उपयोग करना। यदि यह मानव जीवन हमने गंवा दिया तो इसका पुनः प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। जैसे अनमोल मणि को समुद्र में फेंक देने से उसका पुनः मिलना अत्यंत दुर्लभ है, वैसे ही हमारा यह मानव जीवन है। अतः मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम पुरुषार्थ करके संयम धारण करें और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। यह मनुष्य जीवन की विडंबना ही है कि उसका आधा भाग तो सोने में व्यतीत हो जाता है। बचपन में समझ नहीं होती है, युवा अवस्था में प्रायः विषयों में आसक्त रहता है और बुढ़ापे में शरीर वैसे ही जवाब दे जाता है। धनोपार्जन और इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे आत्म कल्याण का समय ही नहीं मिल पाता, है ना। हमें उस जो देखो, एक कमाने की भी एक एक व्यसन होता है। जैसे आदमी को सिगरेट पीने का हो ना, थोड़ी थोड़ी देर में तलब लगती है उसको, जो भी जो नशे आदि करते हैं, ऐसे ही धन कमाने वालों को भी एक नशा होता है। इवन वो बूढ़े हो जाते हैं जब उन्हें धन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, तब भी उनके भाव रहते हैं कि कुछ मैं ऐसा कर लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। किसके लिए, क्या करोगे आप? तो बोले साहब बच्चे तो है ना। अरे बच्चे तो खुद कमा रहे हैं, तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं, तुम क्या कमाओगे इस उम्र में? नहीं साहब, फिर भी ठीक है, थोड़ा सहारा मिल जाएगा बच्चों को। ऐसे बहाने हम बनाते हैं। और किस वजह से बनाते हैं कि वो जो तृष्णाएं हमारी हैं वो शांत नहीं हुई, बिना आवश्यकता की तृष्णा। तो इसलिए वो कह रहे हैं, धनोपार्जन और इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे आत्म कल्याण का समय ही नहीं मिल पाता। जो समय हमने गंवा दिया है उस पर अब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बीती ताही विसारी दे आगे की सुधि ले, इस कहावत पर आचरण करे। जहां से जागे वहीं सवेरा।
एक ये भी कहावत है ना, इनका अर्थ क्या है कि भले ही भैया हमने इस बात को मानते हैं कि हमने इतना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, लेकिन अब अगर उसका पश्चाताप करते ही रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जहां से जागे वहीं से सवेरा, किसी भी अच्छे कार्य को करने में कभी देर नहीं होती है। जब भी हमें संयोग मिले तभी उस ओर प्रयासरत हो जाना चाहिए। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अतीत के बारे में नहीं सोचें और जो मनुष्य पर्याय शेष बची हैं उसे राग द्वेष मोह आदि में नहीं गंवाकर सच्चे सुख की प्राप्ति करने में लगावें। यद्यपि वर्तमान पंचम काल में भरत क्षेत्र से किसी भी जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, फिर भी संयम आदि धारण करके इस भाव में मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक जो बात कही ना कि जो मुझे मनुष्य पर्याय मिली हुई है उसका मैं भरपूर उपयोग करूं। क्या उपयोग करूं? एक किसान था, उसको उसकी किसी बात पर प्रसन्न होकर के राजा ने उसको दरबार में बुलाया और उसको बोला कि ये फला फला जो जंगल है ये मैं तुम्हारे नाम पे करता हूँ। तो वो किसान चला गया वहां देखने के लिए। राजा के चलो कितना बड़ा वन मिला है, अपन को देखा जाए। जब वो गया तो वहां देखने के लिए उसने देखा कि वहां तो पेड़ ही पेड़ लगे हुए और बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ लगे। तो बड़ा परेशान हो गया कि इतने पेड़ काटूंगा तब जाकर के यहाँ पे ऐसी जगह होगी जहां मैं खेती कर पाऊंगा। मगर अब करता क्या, राजा की मूर्खता पर उसे गुस्सा भी आया कि देना था तो कोई प्लेन जगह देते। और उसने वो पेड़ों को काटना शुरू किया। काटते 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 पूरा जंगल काट दिया उसने, और एक छोटा सा टुकड़ा उस लकड़ी का बच गया। तो वो कहीं लेकर के जा रहा था, तो उसको किसी ने बोला कि भैया ये टुकड़ा बेचेगा क्या? बोले क्यों, इसका तुम क्या करोगे? बोले नहीं कुछ भी करूंगा। तो कितने का देगा? वो कुछ बता ही नहीं पाया। उससे पहले ही उसने जो है उसको स्वर्ण मुद्राएं 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके वो टुकड़ा खरीद लिया। और वो किसान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि टुकड़े का इतनी कीमत कैसे हो गई। तो उसने पूछा लोगों से कि ये टुकड़े में क्या है? बोले ये तो चंदन की लकड़ी है, ये तो बहुमूल्य है। उसने माथा पकड़ लिया कि मैंने कितने कितने चंदन के वृक्ष मेरे पास थे, एक एक टुकड़े की इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो पूरे वन की कितनी कीमत होती है ना। उसने उसने इतना जो कीमती चीज थी उसको मिट्टी के मोल बेच दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे ही हम कर रहे हैं। इस अमूल्य पर्याय को तनिक धन आदि में, पुत्र पुत्री परिवार की रख रखाव में समाप्त कर दिया। हम भी वैसे ही मूर्ख हैं, उस चंदन की महक को ना पहचान कर इन दुर्गंधों के पीछे पागल होते रहे, दुर्गंधित शरीरों, दुर्गंधित व्यसनों के पीछे भागते रहे। ये हमारी कुबुद्धि है। तो इस बात को हम अच्छे से समझें। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो मनुष्य पर्याय शेष बची है उसे राग द्वेष मोह आदि में न गंवाकर सच्चे सुख प्राप्त करने में लगावें। फिर सुख प्राप्ति के साधन उन्होंने बताया। सुख प्राप्त करने के 3 साधन हैं, धर्म अर्थ और काम। ये अपन ने पढ़ा था पहले। इनमें भी धर्म ही सुख का मुख्य कारण है और दोनों तो गौण है। वैसे भी धर्म के बिना अर्थ और काम की प्राप्ति असंभव है। अर्थ का मतलब है धन, है ना, और काम का अर्थ है जो सांसारिक जो कार्य हैं। थोड़ी देर के लिए इसे संभव मान भी लिया जावे तो भी अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन और काम सुख का कारण नहीं हो सकता है। यथार्थ में धन और काम से तभी सुख मिलता है जब उसमें संतोष हो, है ना। संसार के जो सारे कार्य हैं उनको काम में गिना गया है, सांसारिक कार्यों को। और अर्थ का अर्थ है, अर्थ का अर्थ धन है। तो धर्म अर्थ और काम, यथार्थ में धन और काम से तभी सुख मिलता है जब उसमें संतोष हो, अन्यथा उससे तृष्णा और बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप उससे वास्तविक सुख कदापि नहीं मिल सकता है। सुख के साथ धर्म का घनिष्ठ संबंध है और सुख के साधनों में धर्म ही प्रधान है। आपने वो वैराग्य भावना पढ़ी होगी ना, बीज राख फल भोगिवे ज्यों किसान जग माई, है ना। इसकी पहली लाइन ये है। इसका अर्थ क्या है कि जो चतुर किसान होते हैं, जो खेती से प्राप्त हुए अनाज में से बीज पहले बचा के रख लेते, बाद में जितना बचता है उसे खर्च करते हैं। ऐसे ही जो चक्रवर्ती आदि हैं, सम्यक दृष्टि जो व्यक्ति हैं, वो ये जान लेते हैं कि ये सब जो कुछ मुझे बाह्य में मिला है ये धर्म के फलस्वरूप ही मिला है।
इसलिए इस धर्म को छोड़ते नहीं। वो बीज रूप से है इन पुण्य आदमी की प्राप्ति के लिए और सदगतियों को प्राप्त करने के लिए। पुण्य यानी जो मेरा जो ज्ञान है वही वास्तव में बीज है, वो धर्म ही मेरा बीज है। आत्मा सुख स्वरूपी है, सुख बाहर से नहीं लाना पड़ता है और ना ही संयोग से मिलता है। सुख स्वरूपी आत्मा का लक्ष्य करें तो पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों को इस सच्चे सुख का ज्ञान ही नहीं है। जिस प्रकार हरिण को नाभि में कस्तूरी होने का ज्ञान नहीं होने से इसे वह बाहर ढूंढता है, उसी प्रकार आत्मा में सच्चा सुख होने का ज्ञान नहीं होने से लोग इसे बाहर ढूंढते हैं। जिन्हें इस सच्चे सुख का ज्ञान है उनमें से अधिकांश की इसे प्राप्त करने के उपायों पर पूर्ण श्रद्धा और रुचि नहीं है और इस हेतु वे सम्यक पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं। इसी के फलस्वरूप जीवों के दुख दूर नहीं हो पा रहे हैं। जब उदर की पूर्ति आदि हेतु हम प्रयास कर सकते हैं तो सच्चा सुख प्राप्त करने हेतु क्यों नहीं कर सकते हैं। इस मार्ग पर चलकर जिन्होंने सच्चा सुख प्राप्त किया है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना ही मानव जीवन की सार्थकता है और अपने दुखों को दूर करने का यही एकमात्र उपाय है। जिन वाणी का सतत अध्ययन और गुरुओं की वाणी हमें इस पुरुषार्थ में दृढ़ता प्रदान कर सकती है। तो मैंने एक लाइन लिखी इसमें, इस मार्ग पर चलकर जिन्होंने सच्चा सुख प्राप्त किया उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। है आज लोगों ने वो कोविड का जो टीका लगवाया, तो जिन्होंने नहीं लगवाया था उन्होंने उनसे संपर्क किया और पूछा क्यों साहब कैसा लग रहा है, लगवाने के पहले लगवाने के बाद में कुछ परेशानी हुई क्या, आप गिर पड़े थे क्या, आपको चक्कर आया था क्या, आप बेहोश हुए थे क्या, आपको सिर में दर्द हुआ था क्या। वो इन सब चीजों से आश्वस्त होना चाहते हैं जिन्होंने लगवा लिया उनसे। पहली बात तो बताया ना कि मोदी ने लगवाया उनको कुछ नहीं हुआ, तो बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। तो लौकिक जीवन में हम उन सब चीजों को पूरी अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, किनके माध्यम से, जिन्होंने वो सब कर लिया है और वो अप्रभावित हुए या उनको अच्छा फल मिला, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, फिर हम उस मार्ग पर चलते हैं। हम तो अभी इसलिए डर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि ऐसा ना हो कि 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा मिले ना मांडे, कि ऐसा ना हो कि वो मोक्ष आदि का सुख भी हमें नहीं मिले और बिना बात के हमारे कपड़े और उतरवा दो आप, जंगल जंगल घूमते फिरे। तो इसलिए हम लोग बड़ी दुविधा में हैं। हमें थोड़ा तो इसलिए हम बीच का रास्ता अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? शरीर को कष्ट ना हो ऐसी व्यवस्थाएं रखना और धर्म भी करते रहना, क्योंकि हमें परलोक में भी जाना है, ऐसा सुनने में आता है कि इस तरह से जाते हैं। तो हम बीच का जो रास्ता क्या अपनाते हैं कि पूजन करवा लो, हमसे पाठ करवा लो, ये सब करवा लो, क्रियाएं करवा लो, लेकिन हम कपड़े नहीं छोड़ेंगे। न कपड़े छोड़ेंगे न शरीर छोड़ेंगे। इस बात की गारंटी दो कि इनके ना बिना घर ही छोड़ेंगे, है, ना घर छोड़ेंगे, ना घर छोड़ेंगे। यही दे दो, आप सब कुछ दे सकते हो तो, और नहीं दे सकते तो हम यहीं बैठे मंदिर में धूनी रमा के जय जय नाथ परम गुरु देव, उनसे ही मांगते रहेंगे। उनकी तरफ नहीं देख रहे कि ये सब छोड़ के बैठे हैं, उनसे मांग रहे हैं वो जो छोड़ा है। कैसी विडंबना है। वास्तव में हम सब की दशा यही है, अंदर से हम लोग बड़े कच्चे हैं। हम बिल्कुल, हमें विश्वास नहीं है कि हमने अगर ये छोड़ दिया तो हमें सुख मिलेगा। बहुत घबराए हुए हैं हम। लेकिन अब वो बार बार पढ़ते हैं, हर जगह लिखा है कि भैया मुनि बनना पड़ेगा, केस लॉन्च करने पड़ेंगे, जगह जगह विहार करना पड़ेगा। हम सोचते हैं अब क्या करें भैया, मरता क्या ना करता। लेकिन जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करो ना, गृहस्थ जीवन में ही रहें। इसलिए हम शास्त्रों में ढूंढ ढूंढ करके वो चीजें ढूंढते हैं। क्यों साहब, वो गृहस्थों को भी तो सम्यक दर्शन हो जाता है ना? हाँ हो जाता है, और वो काफी अच्छे भाव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और उनको कोई सारी चीज है। सारी सारी सामग्रियां भी मिल जाती हैं। बोला, तो फिर क्या हमारे पीछे पड़े रहते हो कि कपड़े उतारो और ये करो वो करो। हमारा काम चल रहा है ना, हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, और तो हम भी तकलीफ नहीं अपने आप को दे रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? ऐसे जो भाव हैं हमारे, ये दो जाति के भाव जो हमको वास्तव में संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देते। संयम भी धारण करते तो उनमें वो संधियां रख लेते हैं, जैसे अब क्या पता कैसी दशा आ जाए, क्या पता कब फॉरेन जाना पड़े, क्या पता कब बीमार हो जाए। ये जो क्या पता है ना, वो हमारा कच्चापन, उसके प्रति असपर समर्पण की भावना व्यक्त करता है। बहुत डरे हुए हैं हम।
और वो जो था ना नमोकार मंत्र जी को जिसने साधा, अंजन चोर, वो डरा हुआ था क्या? नीचे कितने अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे और वो छींका काटते ही उसको मालूम था कि मुझे या तो ये अजगर और ये सांप डस लेंगे या ये चाकू छुरियों से मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन वो डरा क्या? निशंक होके काट दिए उसने छींका। हम ऐसे निशंक कहाँ हैं? निशंक होकर के मुनि जब बनते हैं पूरा वैराग्य से लवरेज होकर के, तो उस समय वो ये नहीं चिंता करते कि अगले दिन से ही मेरे भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी, कौन मेरे पे उधर पूर्ति करेगा, कौन मुझे संभालेगा, बीमार हो जाऊंगा तो कौन डॉक्टर के पास ले जाएगा। ऐसे भाव आते हैं क्या? ऐसे भाव जाए बिना वैराग्य होता नहीं, और वैराग्य आने के बाद ऐसे भाव होते नहीं। तो इसलिए समय दशमी नहीं होता, नहीं होता। हम बहुत डरे समय हुए दशमी हैं। समय का पहला अंग ही है निशंक। निशंकित और निकांक्षित, है ना, हाँ, निशंक होकर के। हमें तो शंकाएं शंकाएं भरी हूँ, क्यों भाई साहब वो क्या हुआ, आपको चक्कर नहीं आया था क्या? क्या उसने पानी मिला के दे दिया था क्या इंजेक्शन में जो आपको चक्कर नहीं आया? हम तो चाहते हैं कि चक्कर आए, है? नहीं आएगा तो आरोप लगा दीजिए वो दवा तो नकली थी, ना हमें चक्कर आया ना हमारे सिर में दर्द हुआ। क्योंकि हमने उनके लक्षण ही ऐसे मान रखे हैं कि संसार में जो मुझे इंद्रिय के सुख मिलते हैं वैसे वहां है क्या? लोगों से हम आश्वस्त होना चाहते हैं, बताओ साहब वैसे हैं क्या? नहीं है, नहीं तो फिर हम क्या नहीं जाते, हम यही अच्छे। तो ये जब तक हमारी ये दुविधाएं नहीं जाएंगी, हम विशंक नहीं होंगे कि जो लोग वहां इस बल मार्ग पर चल करके जो वहां विद्यमान हो गए हैं, उनकी बात सुन के तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने उस चरित्र का वर्णन किया, इस पर विश्वास नहीं होता। इसलिए उन्होंने लिखा कि इस मार्ग पर चलकर जिन्होंने सच्चा सुख प्राप्त किया है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम? ऐसी कहानी का मजा लेने के लिए या उनसे प्रेरणा लेने के लिए कि वैसा महान मैं भी बनूं? तो चलिए अंतिम लक्ष्य हमारा पढ़ते हैं। जैन धर्म हमें यही शिक्षा प्रदान करता है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा अवस्था यानी मोक्ष को प्राप्त करना है। आचरण में अहिंसा, चिंतन में अनेकांत, वाणी में शादवाद और समाज में अपरिग्रहवाद के द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, न धर्मो धार्मिक ही विनय, अर्थात धार्मिक के बिना धर्म का अस्तित्व नहीं है। धार्मिक वे नहीं है जो नाम से केवल जैन हैं, अपितु वे हैं जो कर्म से जैन हैं, यानी आचरण से जैन। आज चारों ओर अनैतिकता, मांस अंडा भक्षण, मद्यपान, हिंसा, झूठ, चोरी, भ्रष्टाचार आदि पाप क्रियाओं का बोलबाला है। अतः सच्चा सुख प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि हम जैन धर्म के स्वरूप को भली भांति समझें और यथाशक्ति उस पर आचरण भी करें। आज के इस भौतिक युग की चकाचौंध में अधिकांश व्यक्ति अपने धर्म कर्म को भूल गए से लगते हैं और धर्मानुसार आचरण अत्यधिक कठिन लगता है। फिर भी इस ओर हम कुछ प्रयास तो कर ही सकते हैं। अंत में जिनेंद्र देव से यही मंगल कामना है कि वह हम सबको ऐसी आत्मिक शक्ति प्रदान करे कि हम सच्चे धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ सकें और स्व कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होकर अपनी इस मानव पर्याय को न्यूनाधिक मात्रा में सार्थक करें। तो जयपुर में वो पंडित जी का किस्सा आता ना कि उनको राजा ने उनकी कार्य से खुश होकर के, वो मुनीम का या कुछ काम करते थे अपने जयपुर में, तो वो उनको राजा ने खुश होकर उनको उनकी तनख्वाह जो है डबल कर दी। तो उनको मालूम पड़ा कि पंडित जी को कि मेरी तनख्वाह डबल हो गई, तो उन्होंने उनको कहा कि साहब मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा डबल। लोगों ने जाकर राजा से कहा कि ये कैसा पागल पंडित है, आपने पकड़ा, ये तो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए डबल। बुलवाया राजा ने उनसे कि क्यों भाई पंडित जी क्या प्रॉब्लम है, आपको डबल का ट्रिपल कर दूं क्या? बोले अरे महाराज आप आधी कर दो इससे। बोले अच्छा। बोले बस इतना कर दो कि मेरा जो समय है नौकरी का वो 8 घंटे से घटा करके 4 घंटे कर दो ना। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बोली तनख्वाह नहीं चाहिए मुझे बढ़ी हुई, बल्कि और आधी कर दो, लेकिन ये समय जो है मुझे चाहिए अपने लिए, इसलिए आधा कर। ऐसे जिनके भाव हों, जिनको इस तरह की वितृष्णाएं हों, वही वास्तव में और ऐसी ही कामना करते हैं। लिखा ना, हम जिनेंद्र देव से क्या मांगे? हम सबको ऐसी आत्मिक शक्ति प्रदान करे कि हम सच्चे धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ सके, ये मांगे। जिनेंद्र देव के सामने जाकर के ये मांगू, जब उनकी जो मैं बाकी के सब धार्मिक अनुष्ठान करते हुए
मांगने का अगर कुछ भाव भी हो तो ये मांगो, प्रभु मैं आप जैसा कब बनूंगा, तीन लोक के नाथ, आज आप इस योग्य हैं कि आपका पूरी दुनिया आपका सर पर से, मस्तक पर से जल का विसर्जन करके आपको उतनी महत्ता देना चाहते हैं, तो महत्ता आपके अपने गुणों के कारण आई है। मैं भी उन गुणों को प्राप्त करना चाहता हूं जो गुण आपने अवस्थित किए हैं, डेवलप किए हैं। गुण तो मेरे अंदर भी हैं, गुण कहीं बाहर से नहीं आए। ऐसा भाव बार बार रख करके जो भी अनुष्ठान हम करेंगे, वो पूजा पाठ सामग्री जो कुछ भी होगा, अपना अभिषेक आदि जो भी होंगे, वो वास्तव में सार्थक होंगे, पूर्ण उसका फायदा मिलेगा। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सारी क्रियाएं करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा भावों का एंगल ही तो बदलना है, वो हमें करना है। तो चलिए, हमारी ये पुस्तक जो है संपन्न हुई लगभग 4 महीने बाद। हमने 21 अक्टूबर को ही शुरू किया था और अभी लगभग 4 महीने हो गए इसको, और हमने अच्छे से समझ के, कोई जल्दबाजी भी नहीं की इसके, और मुझे लगता है कि सबको संतुष्टि मिली होगी। तो सब लोग अपना अपना मत दें इसमें, और कोई अंकल जी, प्रश्न। हाँ, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सही में मौके पहुंच जाएंगे। लास्ट में तो आपने आज तो और ही ज्यादा कंसंट्रेशन कर दिया, आज पूरा उसका आज पूरा ऐसा कि पूरा ध्यान यहाँ वहाँ गए ही नहीं। देखो बस क्या अब है, अब जब मैं बोलता हूँ ना ये, तो मैं खुद ही उन भावों में बह जाता हूँ। मतलब मेरा ये भाव नहीं रहता कि मैं आपको बता रहा हूँ, भाव रहता है खुद को ही समझाने का। हम लोग भी उसी में, लेकिन पूरी तरह बह जाते हैं, भूल जाते सब कुछ। चलिए, बहुत बढ़िया है। उसमें पता नहीं पड़ता कि हमारा मन कहाँ है। हाँ, इससे जैन धर्म का समग्र ज्ञान प्राप्त हुआ है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। ये बात सही है कि ये छोटी किताब में जो है हमको रेफरेंस में सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए लगभग। इसमें कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग है, सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत तो कुछ रहस्य खुला होगा पदम चंद जी, इससे अपने को नहीं खुला। बहुत बढ़िया, आपने सब जो बताया बहुत मार्वलस है। आज मैं मेरी एक किमलासा है ना उधर, हाँ वहाँ आचार्य श्री के एक शिष्य रहते हैं, जी, तो उनसे उनका फोन आ गया था एक काफी दिनों के बाद। हाँ हाँ तो बोल रहे थे आजकल क्या कैसा चल रहा है कोविड में। मैंने कोविड तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, जी, 1 साल से स्वाध्याय चल रहा है। पहले बताया मैंने कि पहले शांत पद प्रदर्शन का पूरा विवेचन हुआ कई महीनों तक। हाँ उसके बाद ये जैन धर्म जानिए, एक जयपुर के रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर ने लिखी हुई है पूरी, जी। कि वो वाले ट्रस्ट वाली किताब है। नहीं, उसका से कोई मतलब नहीं, उससे एलर्जी मत करो। हाँ, मगर ये पूरा ये जैन धर्म जानिए, ये पूरा जैन धर्म का सार है, और इसका आज समापन हो रहा है। अच्छा मैं उनको बताया तो बड़े खुश हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो मतलब एनसाइक्लोपीडिया है सर। हाँ, इसमें से अपन ने ट्राई ये किया कि इसमें जितने पॉइंट दिए हैं वो सब अपन ने एलोबरेट किए यहाँ वहां से देख करके। नहीं, ये बिल्कुल फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म कहना चाहिए, हाँ ये पूरा उसका एनसाइक्लोपीडिया हो गया। अब कोई चीज अगर रेफर करनी है हाँ तो फटाफट देख लो कौन से पेज पे, हाँ। हैंडबुक हो गई है। शैलन जी, कैसा लगा? सब मिला के कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए? मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे जो अभी 3 महीने आपका जो ये रहा शास्त्र का, कि गांठें तो नहीं खुली हैं, लेकिन कुछ ढीली जरूर हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गांठें तो इतनी जल्दी खुलती कहाँ है? बहुत अनंत भवों से बांधी हुई हैं, और बहुत मजबूती से बांधी हुई हैं। अगर वो ढीली भी पड़ जाए तो ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए उपलब्धि है। अरे साहब, इतना ही मालूम पड़ जाए कि हमें गांठी बंधी हुई है हमारे यहाँ। कौन सी बंधी खोलने हुई है? हाँ हाँ, देखो, गांठें तो हैं। अब देखो, यदि हमारे पास में सब कुछ मतलब होते हुए भी, लाइक जैसे अभी हमारी लोलुपता खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी यदि हमारे काम पूरे भी हो जाते हैं तो फिर भी हम लगे रहते हैं, व्यवसाय में लगे रहते हैं, या हम अपनी नौकरी पूरी करके ही निकलेंगे। साहब 60 साल का रिटायरमेंट है तो ही निकलेंगे, क्यों जल्दी लें? तो ये घाटे तो हैं अभी, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि भाई, जैसे हमारे रिटायरमेंट के बाद में साहब 1 करोड़ रुपया ठीक रहेगा, कोई बोलता किसी के लिए 50 लाख ठीक रहेगा। हाँ तो 50 लाख यदि उसका इकट्ठा भी होगा तो भी वो ये नहीं बोला अब तो इकट्ठा हो गया, अब तो मैं चलो रिटायरमेंट ले लूं। हाँ। ये बात तो, घाटे तो हैं, ऐसा नहीं है कि घाटे नहीं है, क्योंकि समय तो इतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि आपके रिटायरमेंट के बाद में भी आपको कितना स्वास्थ्य लाभ मिलता है, कितना मिलता है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पल का भरोसा नहीं।
एक चीज और है अंकल जी, इतना सब सुनने के बाद अब ऐसा लगता है शायद कभी विपरीत परिस्थितियां आए तो हम अपने आप को संभाल लेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा प्रमिला आपने, हाँ। बिल्कुल सही। ये भी बड़ी उपलब्धि है, अगर हमको इतना ढाढ़स मिल जाए शास्त्रों के वाचन से, इतनी हिम्मत हमारे अंदर आ जाए कि अब कोई भी प्रतिकूलता आने दो, अब पहले से ज्यादा हिम्मत से हम उसका धैर्य पूर्वक जो है वो मुकाबला करेंगे। ये कम उपलब्धि नहीं है। ललित जी हैं? जी जी जी। हाँ ललित जी, कुछ कंफ्यूजन्स कम हुए? हाँ नहीं बहुत इसमें पूरे ये जो अध्ययन आपने कराया ये उससे काफी चिंतन करने का मतलब है मन में कि जो हमारी कषाय हैं हाँ वो उनको हम कंट्रोल करें। कभी इससे कि जब भी वाकयात बने तो उसको हम कोशिश करें कि भाई ये जो चीज है वो हमारे लिए आत्मा के सुख के लिए, हमारा जो स्वभाव है उससे विपरीत है, तो इसको हम दूर करें। तो मतलब एक्चुअली ये मेरे मन में यही चिंतन चल रहा है कि इसको मैं किस तरह से अपने व्यवहार में लाऊं, बहुत बढ़िया, कषाय हैं वो कम हो एक्चुअली। देखो ललित जी अभी बहुत साहब बढ़िया बात की। बहुत से लोग जो पहले मर जाते हैं उनके जो परिवारजन रोते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्यों रो रहे हैं, कि जबरदस्ती रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं ये बात। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मतलब देखो, अभी मोक्ष तो हमारा जब होगा, हाँ। लेकिन वर्तमान पर्याय में जो मुझे भूमिका मिली है उसका सम्यक प्रकार से निर्वाह करने का संकल्प जागृत हो जाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा ललित जी ने बताया कि मैं अब से और अभी से जो कुछ सीखा है उसको अपने जीवन में उतारने की प्रयास करूंगा, जिससे न केवल मुझे बल्कि मेरे आसपास के प्राणियों को मेरे प्रति किसी तरह की दुर्भावना ना बने। कम से कम उनके कष्ट जितने थे जो मेरे कारण से जाने अनजाने में हो रहे थे, उनमें तो कमी आ जाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। धीरे जो धीरे अपने लास्ट मोमेंट में जो सो रहे हैं, मतलब जो जिनको की मरणासन अवस्था में है, वहाँ हम सारे हटा देते हैं। ओके भैया खाली करो कमरे को यार, भगवान की फोटो लगाओ और एक दीपक जलाओ ने, सब हटाओ या तुम्हारे ये सब झंझट हटाओ, यहाँ भगवान का यहाँ सब वो पाठ वाट करो अब। हाँ बिल्कुल सही, सही बात है। हाँ तो इनको हरभजन साहब। शांति मिलेगी, नहीं तो कहाँ रोना धोना लगा रखा है, गृहस्थों की बातें लगा रखी है, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। आज तक हाँ जितने जैनिज्म के मूलभूत सिद्धांत थे उस पर काफी चर्चा भी, एक्चुअली इसमें क्या है, सिर्फ वाचन नहीं हुआ है, जी, चर्चा हुई है हर चीज पे खुल के। हाँ ये मेरी समझ है, वो आपकी समझ है, इनकी समझ है, उनकी समझ है, फिर शायद तो उससे आगे भी जितने शास्त्र पढ़ेंगे उनमें बड़ी मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बैकग्राउंड हमारी तैयार हो गई, जो भूमि तैयार हुई है ना, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। काफी अच्छी भूमि तैयार हो गई। बिल्कुल सही है। विपुल जी बंजर हैं? जमीन को आपने बीज बोने के लिए तैयार किया है। देखिए प्रयास तो यही है अपना। विपुल जी हैं क्या उधर? यंग लोग तो बताएं। हाँ जी सर, सर जय जिनेंद्र सभी को। हाँ जी। बहुत ही अच्छा लगा सर आपका, बिना मतलब किसी भी एक दिन के भी छुट्टी के आपने लगातार इसको कंप्लीट कराया। ये बहुत एक हाँ मतलब काफी चीजें छूट जाती हैं, बट रात को 8 बजे ये बिल्कुल सही टाइम पे अपना शुरू हो जाता है नियमित। एक बहुत ही एक कंटिन्यूएशन, और फिर हमें भी प्रेरणा मिली कि हम भी जैसे कि मेरी भी मीटिंग्स में कुछ थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे छूट जाता था, लेकिन मैंने भी धीरे धीरे अरेंज किया कि नहीं छूटे तो अच्छा है। और उससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी बनी, तो बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि आपसे पहले भी, और जो भी पॉइंट्स आए उनको आपने इतनी सरलता से उसका विश्लेषण डिटेल में किया, वो ज्यादा समझ में आता है। अगर हम उसी को किताब को एक जिनवानी को पढ़ेंगे अपने आप से तो उतना गहराई में नहीं समझ पाते, और उतना गहराई से समझ में भी नहीं आता कि उसका मर्म क्या है। वो एक नॉर्मल मतलब एक शास्त्र जैसे पढ़ते हैं वैसा लगता है, लेकिन जब आप उसको डिटेल में विवेचन करके बताते हैं जी, तो वो बहुत गहराई से समझ में आता है, और कुछ कुछ उसमें हमें अपनाने का भी मौका मिल जाता है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय ये जिनेंद्र। आपकी बात सही है कि अपन ने जो है कि संडे और सैटरडे कोई छुट्टी नहीं बनाई, कुछ भी होने दो, अपना ये निर्बाध चलता रहा। ये हम सबके पुण्य का उदय ही था कि इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। और एक बात और कहना चाहता हूँ जैन साहब। हाँ, जैसे जो सी क्लास सिटी है, जैसे आगरा है, अजमेर है, ये है, तो शाम को मंदिर में आज से 20-25 साल पहले शाम को बड़ी चौल रहती थी, लोग आते थे, आरती वारती करते थे, शास्त्र होते थे। अभी ऐसा सन्नाटा सा रहता है वहां पर, आप जाओ दर्शन कर जाओ तो कोई नहीं मिलेगा आपको, एक आध मिल जाए। और शास्त्र का तो जैसे कथन जो है ना, बिल्कुल जैसे बंदी जैसा हो गया है। और वो बम्बई में हमको मिल रहा है, बम्बई में वो प्रथा हम चालू कर रखे हैं और हमको लाभ मिल रहा है।
तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि आज जैसे आगरा में भी अब जैसे हम जाते हैं, हमारे घर के बगल में मंदिर है, लेकिन कोई शास्त्र पढ़ती नहीं है शाम को। ना तो किसी को शास्त्र पढ़ना आता और ना किसी को सुनने की आदत। सबको जाके मंदिर में ढोक दे के भाग के अपने टीवी पे देखने की चिंता रहती है सबको। बराबर। तो ये जो कह रहे हैं वो बात सही है। हमारे यहाँ पे पंडित जी रहते हैं खुद निर्मल कुमार जी बोल रहे, लेकिन उनको सुनना पसंद नहीं करते लोग। आरपीजन साहब कुछ कह रहे, आरपीजन साहब कुछ कह रहे थे। इतना ही कह रहा था कि इसमें सबसे बड़ा योगदान आप एक्चुअली में थोड़ा अचरज सा लगता है, जो हम जूम के माध्यम से जुड़े। एक्चुअली में वहां पर जब हम लोग बैठते थे तो इतनी ठीक है, लोग आते थे, सुनते थे, देखते थे, अच्छा लगता था सबको, लेकिन कंसिस्टेंटली इतने लोग जुड़े रहे लगातार, ये इस डिजिटल मीडिया का बड़ा योगदान रहा उसमें। हाँ हाँ हाँ। आरपीजन साहब एक चीज और है उसमें, ये इस जूम पे मतलब जो भी विवेचन हुआ जिसमें 100% कंसंट्रेशन रहा, वो वहां नहीं हो पाता था। हाँ, इतना नहीं हो पाता था, थोड़ा बहुत व्यवधान आते थे वहां पे, आते थे बिल्कुल। वो वहाँ का एनवायरनमेंट समझिए या जो भी मतलब व्यवस्था है, जो भी है, कभी वो मतलब कोई इसमें तो बिल्कुल जैसे तांगे का घोड़ा होता है, उसकी आंख पे पट्टी बांधे वो फ्लैप लगे रहते हैं। 8 जैसे बजते हैं तो आपका जो मंगलाष्टक शुरू होता है तो वो फ्लैप लग जाता है। हाँ, मैंने देखा कि अनम्यूट करने के बाद भी लोग जो हैं वो सुनते रहते हैं, वो कोई बोलता ही नहीं। तो ये एक ताज्जुब की बात ही हो गई है। मैं कई बार देखता हूँ कि ऐसा तो नहीं मैंने अनम्यूट नहीं किया हो। तो ये जो है हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इस बात का परिचायक है, हम सबको आत्मा में रस आ रहा है। अभी ये हमारे बहुत ज्यादा। हाँ, कैसा आपने जो है सब लोगों की क्वेरीज का जवाब बिल्कुल बड़ा सटीक दिया है सर, बहुत अच्छा लगा, शांत उससे दिया है और बड़े पॉजिटिव वे में लेकर के दिया है जी। जनरली पंडित जी को क्या है, कोई अपन क्वेश्चन पूछते हैं ना तो एक तो जवाब सही दे देते हैं, उसके बाद में तीसरा कह देते हैं आप निकल जाइए, आप पापी हो। उनके एक ही शब्द रहता है, बस आपको धर्म का ज्ञान नहीं है, आपको खामा का हमको परीक्षा लेने आए हो हमारे। हाँ, सरिता जी बोल रही थी कुछ। हाँ, बहुत अच्छा लगा और आपने समझाया इतने अच्छे से है। पहले मुझे ना बॉम्बे छोड़ने का दुख था, बिल्कुल नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं भोपाल में क्या मैं कहीं भी रह सकती अगर ये जूम के माध्यम से ऐसा हम लोग को सुनने को मिलता रहे। चलिए बहुत बढ़िया है। संजय सोनी जी हैं उधर? सर मैं तो बिल्कुल रॉ हैंड था डेफिनेटली, बट अभी ये सब पूरे साल में जो निकला उससे ऐसा लगा कि ये जो जैन सरनेम हम लगा रहे हैं ना, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। हाँ, सो वो चीज समझ में आया कि हम जैन हैं, मतलब हम कुछ डिफरेंट है, और ये स्वाध्याय से ही समझ में आया कि हम लोग क्या हैं। बिल्कुल सही बात, सही बात। मैंने शुरू में कहा था कि जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हों वहां के लोगों को हम पर फक्र होना चाहिए कि यहाँ हमारे यहाँ भी एक जैन साहब रहते हैं। हमारे आचरण के कारण, हमारे विचारों के कारण, हमारा उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है उससे उनको लगे कि जैन लोग कैसे होते हैं। हम प्रभावना है, चलते फिरते प्रभावना का काम कर सकते हैं। सही कहा आपने संजय जी। और बाकी वैसे कुछ अपने एक्चुअली रॉ तो सभी हैं, सभी रॉ हैंडी है सर। हाँ, हम लोग, हमको भी क्या आता है अभी आपके माध्यम से हमने कुछ सीखा। आपने तो बहुत ज्ञान अध्ययन किया हुआ है, इतने सालों से इससे जुड़े हुए हैं, तो उसको वो नहीं कंपेयर कर सकते सर। तो हम तो बहन जी की वजह से टिके हुए हैं। यार बहन जी तो मूर्ति है, उसको उनका तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं। वो तो गृहस्थ माता जी हैं, ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति। हाँ, उनसे थोड़ा हमें हिम्मत रहती है कि कुछ गलत सलत होगा तो वो संभाल लेंगे। नहीं, वो उनका बाकी लोग भी कुछ बोले। हाँ, रितु बताएं कैसा लगा भाई? रितु ने भी नाम देख रहा था जी। का है, क्षमा है। अंकल जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र संगीता जी। हाँ, मैं संगीता बोल रही हूँ। अंकल जी बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे अच्छी बात कि ये बुक है ना मेरे पास बहुत दिनों से पड़ी थी। अच्छा। लेकिन आपने पढ़ाया ना तब से ही मुझे इंटरेस्ट जगा है। और अभी ऐसे लगता है जिस दिन भी ये छूटता है स्वाध्याय, ऐसे लगता है एक छटपटाहट होती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
और ये अच्छा रहा कि रिकॉर्डिंग रहती है ना, तो हम एटलीस्ट सुन पाते हैं। बराबर बराबर, सही बात है। तो काफी नॉलेज मिली और अभी लग रहा है कि नहीं, छूटना नहीं चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, हाँ, ये किताब जो है ना, अगर हम अकेले अलग से पढ़ते तो नहीं पढ़ पाते, नहीं उतने गहराई से अटैच नहीं हो पाते। हाँ, हम इसको रेफरेंस बुक तो समझ लेते, लेकिन आद्योपांत इसको नहीं पढ़ पाते, गहराई से अटैच नहीं हो पाते। सही कह रहे हैं सीवी जैन। एक्चुअली जैन साहब ने जैसा पूरा समझाया है, मतलब बगैर आपके मतलब ये चीज इतना समझ में आना और इतने जुड़े रहना भावुकता से और कंसंट्रेशन से पॉसिबल नहीं था। तो मैं तो आपके चरणों में वंदना करना चाहूंगा। आपके माध्यम से ये हम अटेंड कर पाए। रियली एक्चुअली मेरे अंदर की फीलिंग है। अदरवाइज ऐसा पढ़ना सुनना बहुत भाग से मिला है, और आपका सानिध्य क्षमा है, ऋतु है। हाँ अंकल जी, हाँ, मुझे तो मतलब कुछ भी नहीं पता था। जिस तरह से मैंने सुना मतलब पूरी किताब का, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो जैन धर्म हमने पढ़ा था बचपन से, हम समझते आ रहे हैं, उससे बिल्कुल ही अलग है। बहुत सारी चीजें जो हम लोग को सीखने मिली कि मतलब जैन धर्म में असली चीज क्या है। 8 से 9 का टाइम ऐसा सेट है ना कि लगता है कि कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत लोगों ने कर दिया। हमारे आरपी ये अपने सीवी जैन साहब, इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां थी सोसाइटी की, इसकी उसकी, अब इन्होंने सबको मना कर दिया, इस समय में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इस समय मेरे यहाँ भी कर्फ्यू रहता है अंकल जी, इसीलिए कि मुझे 8 से 9 बैठना है, मतलब बैठना है। सही बात है, सही बात। थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। नहीं, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा बताते आप। अपन सब जो है। एक मिनट लेना चाहता हूँ सर जी। इस 8 से 9 की बात बताऊं मैं आपको। अभी तो आजकल वैसे ही कोई किसी के घर आता जाता नहीं है, लेकिन अगर 15-20 साल पहले लोग एक दूसरे के घर काफी आया जाया करते थे। जी हाँ। और हम जो है 7 बजे से 8:30 बजे तक वॉलीबॉल खेलने जाते थे रात को जी शक्तिनगर में। हाँ हाँ। और हमारे यहाँ धीरे धीरे सबको मालूम पड़ गया कि इस बंदे के यहाँ 7 से 8-9 बजे के बीच में जाना नहीं है। क्योंकि रेस्पेक्ट ऑफ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम अपना निकल जाते थे। जी। वही हालत यहाँ पे हो गई है। 8 से 9 का टाइम लोगों का ऐसा हो गया है, अब सब काम त्याग देते हैं। हाँ। और ऋतु जी, आपको कैसा लगा? ऋतु है उधर? अंकल जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबके लिए इतना समय दे रहे हैं, हम लोगों को एक कंटिन्यूटी दे रहे हैं। मतलब चीज याद रहती है, पर वो क्या रोज रोज रिवीजन बहुत जरूरी है इस चीज का, नहीं तो हम बहुत जल्दी संसार में रम जाते हैं। हर चीज हमें बहुत जल्दी अच्छी लगने लगती है, तो हम जैसे ही आते हैं कि नहीं, हम फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, हमें वहां नहीं जाना है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन यही होना चाहिए। तो मुझे तो वैसे धर्म का कुछ नहीं आता था। मुझे सबसे पहले तो विनोद आंटी ने बहुत सिखाया, मैं बहुत सीखा उनसे। उनने एक एक मतलब इतनी सरलता से एक एक चीज सिखाई अच्छे से। फिर उसके बाद आपके जो प्रवचन वगैरह सुने, उनमें को भी बहुत अच्छा लगा। और मतलब वो चीज होती है ना कि रिवीजन होते रहना चाहिए इस चीज का। बहुत अच्छे से हुआ। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है जैन साहब जी कि हम लोग तो यहाँ 1 घंटा व्यतीत करते हैं, मगर ये ओपन फैक्ट है, जो ट्यूटर होता है, जो विवेचन करता है, उसको 1 घंटे की तैयारी के लिए कम से कम 4 घंटे बिताने पड़ते हैं पीछे। इस रहस्य को बहुत लोग नहीं जानते हैं। हाँ, नहीं, ये तो सबसे बड़ा लाभ होता है ये सब करने के पीछे, कि मेरा खुद को सही बात है अंकल जी कि अंकल जी इतना ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब इतनी सारी बातें हमको अलग से भी बताते हैं जो हम लोग को पता ही बगल में सारे ग्रंथ रखे रहते हैं, उस पर कौन से पेज पे कहाँ कौन सा दृष्टांत है, वो सब किस पता समय रहता है अंकल जी को। वर्णन करना है, कहाँ एग्जाम्पल देना है, इसको हम कोई निकाल भी के क्वेश्चन रखना, पूछते हैं उसका आंसर जरूर ढूंढ के लाते हैं अंकल जी। नहीं, उसको निकाल के रखना, उसको मेमोरी में डाल के रखना कि कब इसका उत्तर कहाँ देना है, कहाँ एक्सप्लेनेशन करना है। संजय प्रकाश जी, हाँ, संजय प्रकाश जी से पूछा नहीं? आप सब लोग का आशीर्वाद मिला था, कुछ आगे कुछ बढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, इतना बताएं। बहुत कुछ है, सब चीजें थोड़ा सा समझने में काफी, वाकई जैसे बोला जैन है वाकई में, तो सोच रहे थे मंदिर जाते हैं सब कुछ कर लिया, अभिषेक कर लिया, मतलब काफी कुछ हो गया। लेकिन अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो अब एक पार्ट है जो हम करते आ रहे हैं चीजें, ये अपने आप को भी समझना है
और थोड़ा सा अभी अब जो हमारी प्रवृत्ति से जैसे आसपास के लोगों को भी मालूम चल गया कि नहीं, ये अब ये जैन है, ये हमारे साथ खाएगा नहीं, जैसे मैं आलू लेके आया हूँ दूरी रखेगा वो कि मैं आलू ये नहीं खाता, मतलब मेरे खाने बैठूंगा तो उससे पहले दूसरे लोग बोलते हैं अरे ये आलू नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, इसको मत देना चाहिए। और जैसे टाइम भी मालूम चल गया कि 8 बजे से पहले खाना खाता है, नियम जैसे हम बना रहे हैं अपने, उसके हिसाब से लोगों को थोड़ा एहसास भी हो रहा है कि नहीं ये जैन है, इतना जैन लोग इतना करते हैं, थोड़ा उनको भी एहसास हो रहा है ये। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो सबका संजय जैन बोल रहा हूँ, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए संजय। मैं तो वैसे अटेंड नहीं करता हूँ, बट हाँ ये सब आपके प्रवचन से ऋतु तो सुनती है, अल्टीमेटली घर पे पूरा असर आता है। जरा जोर से बोलिए सर। लोग सुन रहे हैं, उनके घर के ऊपर, घर के सभी मेंबर के ऊपर उसका पूरा पूरा असर जाता है। संजय जी की बातें बहुत गूढ़ मतलब वाली हैं। नहीं, आप सिर्फ 18 लोगों को नहीं बता रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली को सिखा रहे हैं, आप ये मान के चलिए। नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि जितने लोग इससे लाभान्वित हो सकें, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, मेरा अपना कुछ है नहीं, तो जिससे जितने लाभान्वित हो जाएं अच्छा है। जैसे बरखा भाभी हैं, प्रमीला भाभी हैं, संजय जी, मतलब सबके घर यदि जेंट्स बैठते हैं तो उनके फैमिली में पूरा जाएगा, लेडीज बैठती है तो पूरी फैमिली में जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। आप 18-20 को ही नहीं सिखा रहे, पूरी फैमिली को सिखा रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अपना पर्यूषण पर्व के बाद से जब से आपने एकदम कमान संभाली है और वो चलती आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। और चलती रहे, ये बहुत अच्छे, अब मतलब हमारी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा वो है। अच्छा, सभी लोगों के लिए एक मैसेज, सर मैं आपकी परमिशन से एक मैसेज दे सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल पिछले 1 तारीख को या 30 तारीख को अपने एसके जैन साहब, बड़े एसके जैन साहब जी, नोएडा में उनका देवलोक हुआ। हाँ। उसके लिए हमने सभा करनी थी अपनी ट्रस्ट की तरफ, अपने खारगर जैन समाज की। तो उनके बेटों से पूछा था, उनको बोला था कि जब भी आपको वहां से, क्योंकि उनके घर पे तो काफी लोकल पहले उनकी सभा हुई होगी, सभा आपका समय मिले आप बताइएगा। तो उन्होंने कल का दिन बोला है कि कल अपन कर सकते हैं। तो हमने टेंटेटिवली, जैसे अभी अपना ये प्रवचन चलता है, इसमें लोग रहते हैं, तो 9 बजे का टाइम अपन दे दें तो चलेगा? जैसे आपका तो मतलब अपन ये ऑनलाइन एक मीटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं अपन, है ना? तो ऑनलाइन उनके दोनों बेटे आ जाएंगे, उनकी फैमिली आ जाएगी, मतलब एक शोक सभा की तरीके से ना। हाँ ठीक है, 9 बजे बाद 9 बजे रख लो। बाबूजी 9 बजे रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। कंटिन्यूएशन में हो जाएगा, सारे लोग। हाँ, लास्ट में शोक सभा करके 2 मिनट का मौन रख करके और उनको विसर्जित कर देंगे। ठीक है जी बाबूजी। तो उसमें जिनको अपने भाव प्रकट करना है, जैसे बाबूजी सपोज आपको करना है, आरपी जैन साहब उनको भी करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप जो है इसको 9 बजे के बाद में अगर आप डालना ट्रस्टी ग्रुप में डाल देना, जो ट्रस्टी आना चाहे वो आ जाएंगे। बाबूजी खारगर जैन में डालू नहीं डालू? नहीं, खारगर जैन में नहीं, केवल ट्रस्टी ग्रुप में। ठीक है, केवल ट्रस्टी ग्रुप में डालना, ट्रस्टी ग्रुप में डाल देना, और जो भी आना चाहेंगे आ जाएंगे। सभा रख रहे हैं तो अपन और 2-4 लोग और जुड़ जाए अपने को, जूम में तो क्या फर्क पड़ना अपने को। ठीक है, जैसे आप मुझे समझे वैसे। ठीक है, जैसा आप उसे समझे। जैसा आप उसे समझे। ठीक है। बाबूजी जितने ज्यादा लोग उस सभा में जुड़ जाए उतना अच्छा ही है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप जैसा उसे समझे। आप चलते बाबूजी, ये अपन करणान योग जो है कल से शुरू करने वाले हैं, तो एक आशीर्वचन के रूप में जरा आप थोड़ा कुछ कहिए। अरे आपसे ज्यादा मैं क्या जान सकता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको, और करना शुरू करिए, और सभी लोग उसका बहुत रास्ता साधन कराएंगे और उसमें उसका गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहब, कब से शुरू करेंगे। जैन साहब जी, तो थोड़ा बहन जी का भी उधर करा देंगे इस समय तो अच्छा है। हाँ बहन जी है उधर। बहन जी का तो जो है हमको बहुत मार्गदर्शन मिलता रहता है, और बड़ी हिम्मत बनी रहती है उनकी वजह से, कि कुछ गलत सलत होगा तो उनको पूछ लिया जाएगा। बहन जी आज नहीं है शायद, बहन जी दिख नहीं रही, उनका नाम तो नहीं दिख रहा। लिखा तो है विपुल। अच्छा है नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। मैं करणान योग के बारे में इतना आपको बता रहा हूँ
कि चूंकि अभी हमारा जो इतनी पूरी किताब पढ़ने से हमारी थोड़ी सी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म हो गई है, तो ये बहुत सही समय है जब हमको करणान योग समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये उसकी सीक्वेंस रखी है। बाबूजी को पता है ये बात, है ना? ठीक है। तो कल अपन इसको शुरू करेंगे, उसके पहले जिनवाणी स्तुति करें। तो सर ये करणान योग जैसे हम कल शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए खारघर जेंट्स पे डाल देते हैं, अगर कुछ और लोग नया जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। बिल्कुल डाल दीजिए, जिसको भी डालना हो डालिए। बाबूजी भी एक अपील कर देंगे सबको, क्योंकि बार बार ये सब्जेक्ट नहीं आते इतने जो ऐसे। बिल्कुल मैं अपील कर दूंगा। और आप भी डाल दीजिए खारघर। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु सी बखानी है। बंध द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको तार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमस्कार।